तो दूसरे रोज आज लगातार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स और यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन इस वक्त जम्मू के प्रेस क्लब में एहतजाज कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने कल अपना एहतजाज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में किया था। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से डीडीसी मेंबर्स के हमरा यहाँ पे इनमें डीडीसी मेंबर्स के हमरा यहाँ पे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन भी है, वही यहाँ पे इनके साथ ही यहाँ पे खवातीन भी मौजूद है जो कि मुख्तलिफ अजला से यहाँ जम्मू आई है। लगातार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स का ये एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ करना इस वक्त सियासत का बाइस बन चुका है। यहाँ पे कुछ डीडीसी मेंबर के साथ मौजूद है बीजेपी के यहाँ पे भारत भूषण जी, खैर मकदम है। जिस तरह से कल से लगातार आप एहतजाज कर रहे हो बीजेपी के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, क्या ये एहतजाज जारी रहेगा? देखिए, पहले आप अपनी जो बात रखी है, हम इंतजामिया के साथ अपना एहतजाज जारी कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं, ये पार्टी के साथ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जहाँ पर डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे लाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत बड़ा कदम उठाया, और हम माननीय हमारे एलजी महोदय ने यहाँ पर बहुत मेहनत से जहाँ इलेक्शन करवाई है। अब यहाँ पर कुछ शरारतें जो हो रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो रही है। हमारा जो प्रोटेस्ट है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, अभी जो कल भी एहतजाज हुआ, आज भी जो हो रहा है ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है। और अभी हम जहाँ पर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या ये एकता नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम की, क्या ये एकता सैलरी के लिए है या अवामी मसाइल हल करने? देखिए, यहाँ पर पार्टी का सवाल ही नहीं है। ये लोग चुन के आए हैं, बेशक मुख्तलिफ पार्टियों से चुनकर आए हैं, लेकिन सबका मंशा जो है, सबकी जो मंशा है वो है लोगों की सेवा करना। और सेवा करने में जो हमारी अड़चन आगे आ रही है, जो हमारा स्टेटस इन्होंने बड़ा निचले पायदान पर रखा है, उसके खिलाफ यहाँ पर बात हो रही है। जहाँ कोई किसी पार्टी की बात नहीं है। ये डीडीसी जो हमारे चुन के जो इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन के हम मेंबर हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं। किस तरह की मजबूती? देखिए, जो भी जहाँ इंस्टीट्यूशन में चुन के आता है, लोगों की बहुत तवक्को होती है। बाकी देश में जहाँ पर भी ये लागू है, वहाँ पर चेयरमैन को मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, जो वाइस चेयरमैन है उसको एमओएस का दर्जा दिया जाता है, जो मेंबर हैं उनको इज्जत की जगह दी जाती है, उनको एमएलए के बराबर का दर्जा दिया जाता है। वही हम इनसे मांग रहे हैं, वही दर्जा हमें मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई हैं, इलेक्शन से पहले बातें हुई हैं, सबने कहा, हर जगह ये बात होती थी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो चेयरमैन होगा वो मिनिस्टर लेवल का होगा, तो आज उसको डिपकाम के बराबर खड़ा कर दिया। तो ये यहाँ पर एहतजाज है, बाकी यहाँ किसी पार्टी का मसला नहीं। तो इस एहतजाज में शामिल खवातीन भी है, वो खवातीन जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इस वक्त जम्मू में पहुंच चुके, इनसे भी बात करेंगे। जी मैम, आपका नाम? राबिया बेग। कहाँ से आप आई? डिस्ट्रिक्ट रामबन से। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के वादे आपने लोगों को किए थे? आपको लग रहा है आप जमीनी सतह पे वो काम? देखिए सर जी, जो लोगों के साथ हमने वादे किए थे, हमने वही वादे किए थे जो हमें बताया गया था कि आपके पावर्स क्या है। लेकिन जब परसों हमारा प्रोटोकॉल हमारे पास पहुंचा, हमने देखा कि हम लोगों के साथ वो वादे नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हमारा एहतजाज इसी बारे में है, जब तक हमें वही प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा तो हम रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मजाक हमारे साथ नहीं है। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने यहाँ भेजा है। इसलिए मुझे लग रहा है ये तमाचा शायद उन लोगों के मुंह पे मारा गया है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा था। बिल्कुल। जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार दावे किए थे कि आपको पावर्स दिए जाएंगे, अब आप कह रहे हो कि वो पावर्स नहीं मिले हैं, क्या अपील रहेगी अब आपकी हुकूमत हिंद से? हमारी उनसे यही राय है कि जितना हो सके वो हमारे साथ इंसाफ करें, अपनी आवाम के साथ इंसाफ करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज दूसरे रोज लगातार आप एहतजाज? जी, मेरा नाम शमी बेगम, मैं जम्मू से डंसाल से हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रोटोकॉल जो पहले बताया गया था वही उसी के हिसाब से दिया जाए। जो हमने अपने लोगों से वादे किए हैं और उनकी मुश्किलातों को हल कर सकें, इतने इख्तियारात दिए जाएं कि हम आगे जाकर उनके काम कर सकें और उनकी मुश्किलों को आसान कर सकें। जिस तरह से आपकी सैलरी अब फिक्स हुई है, 15,000 आपकी सैलरी है, क्या आप उस चीज़ पे सेटिस्फाइड? सुनो मेरी बात, हम सैलरी का तो कोई इशू नहीं है। जी। सैलरी का हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सैलरी जो दी है वो भी आप रखें।
हम ये बात कर रहे हैं कि हमें इतने से इख्तियारात दिए जाएं कि हम अपने लोगों की मुश्किलों को हल कर सकें। जिन लोगों ने हमें अपना नुमाइंदा चुना है, हम उनकी मुश्किलों को हल कर सकें, उनके सामने जा सकें। ये हमारे लिए नहीं, ये हम अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए, बात सुनिए, हमारा मेन मकसद था डेवलपमेंट, हमारा फोकस था डेवलपमेंट के ऊपर। लोगों का भी वही अंदाज था, लोग सोच रहे थे कि जो हमारे साथ पहले वादे किए गए थे, जो पुरानी सरकारें थी, तो हमारे साथ गलत हो रहा था। वो खाली हमें सब्ज बाग दिखा रहे थे। लोगों का भरोसा ही खत्म हो गया। जब हमारे पास पावर ही नहीं है, हम वो डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। जिस तरह से आप जीत के आए डिस्ट्रिक्ट पूंछ से, उसके बाद आपको चेयरमैन बनाया गया डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आज एहतजाज क्यों? ये मजबूरी एहतजाज की आखिरकार? जी जी, देखो, हमें यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया था, ट्रेनिंग 2 दिन के लिए, और रात को ही इन्होंने हमारा प्रोटोकॉल निकाला, तो जिसे देख के हमें बहुत अनसेटिस्फाई लगा कि इन्होंने हमारे साथ ये क्या किया है। तो हमने फिर कल मीटिंग नहीं, हमने प्रोटेस्ट किया है, ताकि हम जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये हमारा खुद का नहीं है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के लिए कर रहे हैं, ताकि हम इधर रोडों पे जो हैं, अगर हम इस पे हमारे आवाम के मसाइल मसले जो हैं वो हल नहीं हो सकेंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पुंछ में दीगर मसाइल है, रोटी, बिजली, सड़क और पानी का, क्या फोकस उनका है या अपना मुद्दा सैलरी का, तनख्वाहों का मुद्दा? लोगों के मसाइल भी हमारा जो यहाँ प्रोटेस्ट है वो लोगों के मसाइल पे है। जो लोगों के हमारे पुंछ में जनरल हर चीज़ की प्रॉब्लम है, वो मसाइल इस प्रोटोकॉल पे नहीं हो सकते। तो हम यही चाहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए, ताकि हम अपने लोगों के, अपने अवाम के मसाइल हल कर सकें। किस तरह से अवामी मसाइल हल हो सकते हैं? क्या मरकजी सरकार अवामी मसाइल हल करने में आपके साथ संजीदगी के साथ रहेगी? क्योंकि अभी आपके मसाइल हल नहीं हुए। अभी हमारे मसाइल नहीं, जब हमारे मसाइल हल होंगे तभी हम जाके अपनी आवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। तो हम यही सरकार से कहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए, ताकि हम अपने आवाम के मसाइल हल कर सकें। जो इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, हम कहते हैं कि हमें जो चेयरपर्सन है उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दिया जाए, तो जो वाइस चेयरपर्सन है उनको MOS का, और जो मेंबर्स हैं उनको MLA का इक्वल किया जाए। शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की चेयरपर्सन, जिन्होंने साफ तौर पे फिर से एक बार लगातार मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस तरह से वादे किए गए थे वो वादे आज तक नहीं निभाए। वही इन्होंने ये भी दावा किया कि अवामी मसाइल हल करने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स पुरुमीद है और हम अवामी मसाइल हल करने में संजीदगी के साथ काम जारी रखेंगे। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मोहम्मद अशरफ।